ऑलराइट, तो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी टाइम लेके। मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से त्यौहार चल रहे थे और ऑफिस के काम भी ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरे को इन त्योहारों के बीच में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे को पता चली, जो कि उसी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने के चक्कर में एक हॉरर स्टोरी भी मिला जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हॉरिफाइंग भी है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे कि दिवाली की शाम जब वो होती है तो लोग अक्सर घर के बाहर और सड़क के चौराहे पर अक्सर दिए जलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनका इंटेंशन कुछ गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि अपनी बलाओं को दूर करने के लिए वो अक्सर दिए जलाए जाते हैं। तो अननोन पीपल अगर बाई चांस अगर उस दिए से टकरा जाते हैं तो जिन लोगों ने वो दिए जलाए जाते हैं जो कि उनकी बलाएं दूर हो जाए, तो उनकी बलाएं जो अननोन लोगों से टकराए वो दिए से उनकी बलाएं उन पर ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कुछ रियल बेस्ड स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। आज से कुछ 15-10 दिन पहले की बात है। पापा अपने फ्रेंड के पास किसी काम से मिलने गए थे। तो वही जैसे चाय पीने का टाइम होता है तो वैसी बातचीत चल रही थी। तो एक टॉपिक निकल के आया कि बोला कि मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर पैरानॉर्मल चीज़ एक्टिविटी होती है। पापा ने पूछा अच्छा ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो बताया मैं आपको बता दूँ। पहले घर, वो जो घर है सामने वाला, उसमें पहले एक फैमिली रहा करती थी जो उस घर का एक्चुअल प्राइस था आधे दाम पे सेकंड फैमिली को वो बेच के चली गई थी। ठीक है, तो बेच के चली गई थी। लेकिन जो पापा के फ्रेंड थे, जो फर्स्ट फैमिली से इतनी अच्छी बातचीत नॉर्मली थी, मतलब इतना घुल मिलना नहीं था। जो फर्स्ट फैमिली ने जब सेकंड फैमिली को बेचा, जब वो शिफ्ट हुई, तो पापा के फ्रेंड जो थे और सेकंड फैमिली जो रह रही थी तो उनसे काफ़ी अच्छा खासा बॉन्डिंग हो चुका था। तो कहानी में पढ़ते हैं। तो जो सेकंड फैमिली जो वो शिफ्ट हो चुकी थी, तो 1-2 हफ्ते सही चला, नॉर्मल सही चला। तो उसमें मतलब उनकी जो सेकंड फैमिली में उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड और 2 बच्चे जो भी रहते थे, तो ऐसा था। तो और जो उनके हस्बैंड थे, सेकंड फैमिली में जो हस्बैंड थे उनके, तो वो जो अक्सर मतलब शराब जो बियर होते हैं वो पी लेते थे, मतलब ओकेजनली कभी कभार पी लेते थे। तो नशा तो चढ़ जाता होगा तो पी लेते थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो अंकल है, मतलब जो सेकंड फैमिली के जो उनके हस्बैंड है, वो मतलब आए, मतलब दिन के टाइम था, करीब 1 या 2 या 3 बजे होंगे। तो उस टाइम वो आए, वो अपनी वाइफ से खाना मांगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उनकी वाइफ ने खाना जैसे ही दिया, वो खा ही रहे थे और उनकी वाइफ जो किचन की तरफ चली गई, तो अचानक से खाना जो है ना, किसी ने मतलब फेंक दिया, मतलब दूर की तरफ फेंक दिया। तो उनकी वाइफ दौड़ के आई, बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ये फेंक क्यों रहे खाना? तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मैंने तो ना फेंका, किसी ने अचानक से ऐसे फेंका, मैंने नहीं फेंका। तो बोले कि क्यों मजाक कर रहे हो आप, वैसे आप नशे में आए हो, आपने फेंका हो। और उस दिन सच बताऊं तो उन्होंने नशा नहीं करा था, मतलब दारू या बियर जो थी उन्होंने नहीं पिया था। तो बोले कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पी के आया हूँ जो कि मैं खाना फेंकूंगा, मेरे को क्या पड़ी है कि मैं खाना फेंकूंगा, ऐसा बोला। तो उन्होंने कि उनकी वाइफ तो मानी नहीं, बोले कि आपने पी के आए तो आपने फेंक दिया होगा। खैर खाना फिर से आया, खाया उन्होंने। तो ये बात को 2 दिन हो चुके थे। तो उनके जो हस्बैंड थे वो मतलब बाहर अपने काम से चले गए थे। तो उनकी वाइफ थी अकेली, मतलब थी घर पे। तो एकदम से क्या हुआ, जो वॉशरूम में जो बाल्टियाँ थी वो उथल पुथल होने लगी, एकदम से अप एंड डाउन टाइप के उथल पुथल होने लगी। कभी खिड़कियाँ जो थी सामने वाली वो ऐसे हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। तो एकदम से जो उनकी वाइफ थी वो डरने लगी कि ऐसा क्या हो रहा है। जब उन्होंने देख के वो पूरा डर गए पूरा। कि फिर जैसे ही उन्होंने मतलब खिड़की ऐसे खुलते हुए देखा, वॉशरूम में जो बाल्टियाँ इधर उधर हो रही थी, नल का सारे खुले हुए थे, तो वो डर के अपने मतलब जो सीढ़ी है उस तरफ भाग रही थी। लेकिन जस्ट सीढ़ी से सामने वाले में किचन ऐसा लगा हुआ था, तो किचन में जितने भी बर्तन सब, तो वो सारे गिरना स्टार्ट हो गए। तो वो तो पूरा डर गए पूरा। तो ऐसे डरने के चक्कर में तो एकदम से उन्होंने देखा कि एक स्प्रिट वहाँ पे, मतलब उन्हें परछाई टाइप की दिखी जो कि ब्लैक टाइप के ऐसे थी। वो देख के तो पूरा मतलब डर के मारे वो घर से भागी, बाहर की तरफ आई। तो जैसे ही मतलब शाम तक तो वो घर नहीं गए। जैसे उनके हस्बैंड आए, उन्होंने बताया, तब तक तो कॉल कर चुके थे, तो उनके हस्बैंड भी जल्दी आ चुके थे। उन्होंने बताया कि ऐसा चीज़ मेरे साथ हुआ। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसा मेरे साथ उस दिन हुआ, तुम विश्वास कर ही नहीं रही थी। तो उस दिन तो खैर घर के अंदर नहीं गए। तो जो कि पंडित जी हैं, तो उन्हें बुलाया। पंडित जी आए तो उन्होंने पूजा पाठ करी। तो उन्होंने बोला कि मतलब पंडित जी आए थे तो पूजा पाठ करी, तो स्पिरिट तो गई नहीं, भागी नहीं। तो दूसरे पंडित जी आए तो उन्होंने जैसे तैसे मतलब कांटेक्ट करा होगा स्पिरिट से, तो करा। तो मालूम चला कि जो पहली फैमिली जो थी उनसे मतलब गलती से, मतलब पिछले साल की दिवाली पे गलती से एक जो दिया है ना, उससे मतलब टकरा गए थे, जो कि मतलब गिर गए थे। तो उनसे एक एंटिटी उनसे लैच हो गई थी। तो इसी घर में मतलब वो आ चुकी है, तो वो परेशान कर रही है। तो पहली फैमिली, तो इसी वजह से मतलब पहली फैमिली जो सेकंड फैमिली थी, उन्होंने पहली फैमिली को कॉल करा, उन्होंने सारी बातें बताई। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे साथ हो रहा था, इसी वजह से हमने बेचा। तो सेकंड फैमिली तो गुस्सा हो गई कि ऐसे कैसे बेच दिया, ये वो पहले बताना चाहिए था ना, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हम तो लेते नहीं। खैर अब जो हो चुका था हो गया, तो अब क्या ही कर सकते थे। तो जो सेकंड फैमिली ने डिसाइड करा कि हम ये घर छोड़ देंगे। लेकिन डिसाइड करने से पहले उन्होंने काफ़ी मतलब जो कि बाबा तांत्रिक जो भी मतलब जैसे भगाते हैं, वो ओझा जो होते हैं, वो उन्हें लेके आए थे। तो उससे वो स्पिरिट जो है ना, सच बताऊँ तो गई नहीं, बिल्कुल नहीं गई।
तो ना जा ही नहीं रही थी, तो उन्होंने डिसाइड करा तो हम भी ये घर बेच देंगे। तो उन्होंने भी, ये सेकंड फैमिली जो थी उन्होंने भी ये घर बेच दिया। तो आज मतलब अब क्या है कि मतलब स्पिरिट जो है अभी भी उस घर में है, ऐसा मतलब पापा के जो फ्रेंड थे वो कहते हैं। रात के टाइम में अक्सर आवाज़ें मतलब आई जाती रहती हैं, तो अभी भी है, अभी भी उस घर के अंदर से स्पिरिट नहीं गई है, ऐसा वो कह रहे हैं पापा के फ्रेंड। तो मेरा मतलब यही है कि आप लोगों से यही कहना है कि रास्ते में जा रहे हो या नींबू या मिर्च होते हैं उससे गलती से भी पैर रखना नहीं चाहिए। देख लेना कि मतलब बताइए कोई मतलब अच्छे नज़रिए से रखता है, कोई बुरे नज़र से रखता है, तो उससे बच के रहिए। और दिवाली के टाइम में खासकर कि दिए तो सभी जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी बलाओं को दूर करने के लिए अक्सर दिए जलाते हैं, तो उनसे भी बच कर रहिए, मतलब अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों से। तो मेरा अवेयरनेस तो यही था। तो किन्हीं लोगों का विश्वास कर भी सकते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो मेरा काम था आपके साथ शेयर करना। तो विश्वास करो ना करो आपके ऊपर है। तो ये कहानी भी पर्पस से सुनिए। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।